चलो भाई, तो नया दिन, नया टॉपिक ही क्या, नया यूनिट। और यूनिट का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट, यानी व्यवसायिक प्रबंधन। शॉर्ट में आप इसको बिजनेस मैनेजमेंट ना बोलकर केवल क्या बोल लो, मैनेजमेंट बोल लो। बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। एक अच्छी यूनिट है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है, आपको अच्छे से तैयार करनी होगी। और ये जो बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट है ना, इसमें आपको फैक्ट देखने को कम मिलेंगे, समझने की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। यानी जितना ज़्यादा हो सके उतना डिस्कशंस रखना इस क्लास में। लिखना ना लिखना तो बात की बात है, जितना हो सके डिस्कशंस हम करेंगे, उतना चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। शुरू करें। आज देखो, बिजनेस मैनेजमेंट में हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्लियर? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मैनेजमेंट का मतलब। ये मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश में तो क्या बोलते हो आप? मैनेजमेंट कह देते हो। हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में आप कहोगे सर प्रबंधन। हिंदी में आपने कहा प्रबंधन। तो पहले मैं आप लोगों से ही पूछ लूं, कोई आइडिया? बिजनेस बिजनेस तो छोड़ो, मैनेजमेंट का कोई आइडिया? जो जैसा आ रहा है वैसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। इस क्लास का एक रूल हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हिंदी में आ रहा है हिंदी में बताओ, इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में बताओ, मारवाड़ी में आ रहा है मारवाड़ी में बताओ, तमिल में आ रहा है तमिल में बताओ, जिस भाषा में आता है वैसा बोलो। हिचकिचाना नहीं है कि सर समझ में तो आता है, बता नहीं पा रहे। आप लोग कल को टीचर बनोगे तो बताना भी तो आना चाहिए ना। देखो, मैं मैनेजमेंट शुरू करता हूँ हमेशा एक पॉइंट से, और वो पॉइंट है प्रॉब्लम। एक पॉइंट है हमारे पास, और उस पॉइंट का नाम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, और कैसी प्रॉब्लम? देखो, ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारी नीड्स। आप नीड्स कह लो, डिजायर कह लो, हालांकि दोनों में अंतर होगा, लेकिन मैं एक बार दोनों को कॉमन लेकर चल रहा हूं। अच्छा, नीड्स को हिंदी में आपने क्या कहा? इच्छाएं। ठीक है, मैंने एक कॉमन वर्ड ले लिया, इच्छाएं। मैं उस प्रॉब्लम की चर्चा कर रहा हूं जो हमने स्टार्ट की थी। अच्छा, ये बताओ मुझे, आपकी जो नीड्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? सब मानते हो इस बात को? हमारी एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा आ गई, दूसरी इच्छा पूरी हुई, तीसरी इच्छा आ गई, और कभी कभी तो एक साथ कई इच्छाएं आ जाती। मेरा पताशी खाने का भी मन है, मेरा पाव भाजी खाने का भी मन है, मेरा पिज्ज़ा खाने का भी मन है, और मेरा गन्ने का जूस पीने का भी मन है। एक साथ नहीं आ सकती कई इच्छाएं? हो सकती। अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति किससे होती? इच्छाओं की पूर्ति होती है रिसोर्सेस से। इच्छाओं की पूर्ति किससे होती है? और रिसोर्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? संसाधन। अब देखो, प्रॉब्लम, मैं जिस प्रॉब्लम पे बात कर रहा था, वो प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी नीड्स तो क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं। मानते हो इस बात को? सब एक्सेप्ट करते हो? और इन नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं,
वो कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये बात भी स्वीकार करते हो? यहाँ एक बार के लिए मैं रिसोर्सेज का मतलब ले रहा हूँ पैसा। वैसे रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए पैसा ले रहा हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, क्या आपके पास अनलिमिटेड पैसा है क्या? पैसा कैसा है आपके पास? लिमिटेड। लेकिन आपकी इच्छाएं कैसी? आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको अनलिमिटेड पैसा दे दूं तो आप क्या क्या करना चाहोगे? बहुत कुछ, ऐसा कुछ जिसकी कोई गिनती भी नहीं। मैं तो सबसे पहले एक मर्सिडीज खरीदूंगा, एक मेरा प्राइवेट जेट खरीदूंगा, उस प्राइवेट जेट में बैठकर मैं जाऊंगा यूएसए यूके बाहर के टूर पे जाऊंगा, और कुछ नहीं करूंगा, बहुत पैसा है, घूमूंगा आराम से। इच्छाएं। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, रिसोर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि वर्तमान में हमारे पास रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड। तो प्रॉब्लम आई कि नहीं आई कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्स से हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरा करें? सर करनी तो है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देता है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि कैसे आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। देखो शब्द पे ध्यान देना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। 100% सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं मिलता, तो हमें 100% सेटिस्फैक्शन चाहिए भी नहीं। हमें कैसा सेटिस्फैक्शन चाहिए? मैक्सिमम। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल ले, आप पे ही लें एग्जाम्पल। आपकी जेब में मात्र 100 रुपए है ना, और आपको खाने का मन कई चीजें, पताशी भी खानी, बर्गर भी खाना है, वड़ा पाव भी खाना है, रुपए सिर्फ 100 है। कैसे करोगे? पताशी की छोटी वाली प्लेट ले लो, बर्गर एक काम करो, किसी दोस्त के साथ मैनेज करके बर्गर के 2 हिस्से कर लो, आधा पैसा आप दे दो, आधा। वड़ा पाव भी छोटे वाला ले लो, ये उसके भी 2 हिस्से कर लो। यानी कुल मिलाकर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को ऐसे यूज कर रहे हो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो जाए। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आया? एक और शब्द है मैनेजमेंट के लिए, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। कि सर इनपुट तो कम से कम लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। अब ये मैनेजमेंट आप रोज अपनी लाइफ में करते हो, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आप मैनेजमेंट करते हो। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आपने मैनेजमेंट नहीं किया होगा। पॉइंट बैठा दिमाग में? बस इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। और अगर यही मैनेजमेंट आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करें तो क्या नाम दे दोगे? बिजनेस मैनेजमेंट नाम दे दोगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? मिनिमम रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और आप सेटिस्फैक्शन को कैसे लो, जो प्रोसेस आप करोगे वो मैनेजमेंट है। आपके पास कम से कम टाइम, आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें करनी, कैसे मैनेज करोगे? तो टाइम को मैनेज करो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। लेट्स से ये क्या है? जयपुर है। सीकर,
ये क्या है? झुंझुनू। अब हुआ क्या, झुंझुनू में कोई शादी है, ठीक, मुझे शादी में जाना है। मेरे पास एक इनविटेशन कहाँ से भी आ गया, मेरा एक फ्रेंड सीकर रहता है, सीकर में उसकी भी शादी। और कोएक्सीडेंटली, कोएक्सीडेंट होता है, कोइंसिडेंट होता है, कोइंसिडेंटली, मेरे लिए कोएक्सीडेंटली होता है, कोएक्सीडेंटली दोनों की शादी सेम डेट पे है ना। अब क्या करूँ मैं, टाइम तो उतना ही, एक दिन में या तो सीकर जाकर वापस आ जाऊं या झुंझुनू जाकर, दो जगह नहीं जाया जा सकता। क्या करना चाहिए? मैं यहां से निकला, पहले कहां पहुंचा, क्योंकि सीकर रास्ते में पड़ता है झुंझुनू जाने के लिए। मैंने 1 घंटा सीकर में शादी अटेंड की, फिर मैं वहां से कहां निकल गया, और फिर झुंझुनू में शादी अटेंड करके कहां निकल गया, जयपुर। बताओ मैंने मेरे टाइम का मैनेजमेंट किया कि नहीं किया? अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं ऐसे करता कि पहले तो मैं जयपुर से सीकर जा रहा हूं और सीकर से फिर मैं जयपुर से और झुंझुनू से वापस, तो क्या मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगता? और मैं दोनों जगह की शादी ढंग से अटेंड हुई। मैंने क्या कर लिया, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन दोनों चीज़ें पूरी करने की। बेशक इस शादी में फिर मैं 1 ही घंटे रुक पाया, बेशक मैंने फेरे नहीं देखे, लेकिन कम से कम 1 घंटा रुक लिया तो सेटिस्फैक्शन तो आ गया ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो आ गया ना। पूरा पूरा तो नहीं मिला, मैक्सिमम तो मिल गया। यही क्या है, मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें सर बिजनेस की, अगर हम बात करें बिजनेस की, तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस चलाता है, एनीवन, जो भी बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमेन है, कोई भी जो बिजनेस चलाता है वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा। और प्रॉफिट भी कैसा, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट के लिए क्या काम में लोगे, रिसोर्सेस। और आप सबको पता है रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड। अच्छा, बिजनेस में हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं, देखो, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, जिसको आप एचआर कह दो। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपके एम्प्लॉयज, वो हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ये भी तो रिसोर्स है ना आपका, ये भी क्या है, रिसोर्स। और क्या हो सकते हैं आपके पास, रॉ मटेरियल हो सकते हैं, ये भी तो रिसोर्स है। अभी एग्जांपल के लिए मैंने 3 ही रिसोर्स लिए, बाकी लैंड भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। कैपिटल को मैंने फाइनेंस में ही डाल दिया, फाइनेंस का हिस्सा हो जाएगा। अब किसी भी बिजनेसमैन के पास ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या अनलिमिटेड होते हैं, क्या अनलिमिटेड, ये लिमिटेड होते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का मैं ऐसे यूज करूं कि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, तो वही क्या है मेरे लिए, बिजनेस मैनेजमेंट। पॉइंट समझ में आया? आगे बात करें, यहां तक डाउट है किसी को? चलो आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे जाते हैं। यहां तक जो हमने पढ़ा, जो समझा, वो एक डिस्कशन था हमारा। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे जाते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज द, सबसे पहले तो क्या है मैनेजमेंट, प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। किसकी प्रोसेस है, प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइजिंग करने की, लीडिंग करने की, कंट्रोल करने की, रिसोर्सेस को, किसको, ताकि आप क्या अचीव कर सको, अपने गोल्स को अचीव कर सको। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, यही होता है, यानी आप अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से काम में लो
कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपको मिल जाए, वही क्या है सर? बिजनेस मैनेजमेंट। ध्यान रखना, मैनेजमेंट क्या होता है सर? प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस होती है। अच्छा, प्रोसेस भी कैसी? प्लानिंग करने की प्रोसेस हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग करने की प्रोसेस हो सकती है, लीडिंग की प्रोसेस हो सकती है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस हो सकती है। अच्छा, ये सब आप किसके साथ करते हो? रिसोर्सेस के साथ। ताकि आपको क्या मिल सके? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, या तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो आपको मैनेजमेंट करने की कोई आवश्यकता, या फिर आपकी आवश्यकताएं लिमिटेड हो। लेकिन दोनों ही चीज़ें पॉसिबल, ना तो आपकी आवश्यकताएं लिमिटेड हो सकती हैं, ना ही आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं। तो प्रॉब्लम वैसी की वैसी। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे किसी प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या कह दोगे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिस प्रोसेस से करोगे, उसी प्रोसेस को क्या कह दोगे? मैनेजमेंट कह दोगे। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये बेसिकली एक ऑथेंटिक डेफिनेशन हो गई हमारे मैनेजमेंट की। इन अदर वर्ड्स, अगर अन्य शब्दों में भी समझा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, सुनिएगा। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये भी कह सकते हो, क्योंकि सर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका क्या है? संगठन है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में आप खुद काम करवाते हो या दूसरों से काम करवाते हो? आप मैनेजर हो, आप खुद काम करोगे या एम्प्लॉयज से काम करवाओगे? स्वाभाविक बात है, कर्मचारियों से काम करवाओगे। यानी क्या हो गया? अन्य लोगों से, अन्य लोगों से क्या करवाने की कला? काम करवाने की कला। यही तो मैनेजमेंट। यानी अपने एम्प्लॉय से आप कैसे काम करवाते हो, उनको आप कैसे काम में लेते हो, उसी को आप क्या कहोगे? मैनेजमेंट कहोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी अन्य लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है? मैनेजमेंट है। होशियार सब समझ में आ गया है जी विद्वान? क्लियर है? चलो, अब बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। अभी तक जो हमने बात की थी वो थी जनरल डिस्कशंस। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। ये सारी बातें हमने जनरल सेंस में की। अब हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेशंस को। और देखो, सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ एक फेमस लोग हैं, जैसे F.W. टेलर, जैसे हेनरी फ्योल, जैसे मैरी पार्कर फैलेट, है ना? W.J. स्टैंटन मार्केटिंग के एस्पेक्ट में। इसमें आपको कौन कौन मिलेंगे? इसमें आपको मिलेंगे F.W. टेलर, इसमें आपको मिलेंगे हेनरी फ्योल, इसमें आपको मिलेंगे मैरी पार्कर फैलेट, इसमें आपको मिलेंगे पीटर एफ ड्रकर। ऐसे लोग मिलेंगे। आपके फिलिप कोटलर और W.J. स्टैंटन मार्केटिंग में ही रह गए, यहाँ दूसरे लोग आएंगे। हर बार सेम को थोड़ी लाओगे, वही वही थोड़ी डेफिनेशन देते रहेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हाँ, एक और नाम क्या? जॉर्ज आर टेरी। अब मैं उम्मीद आप लोगों से ये करूंगा कि रटना नहीं इन डेफिनेशंस को, लेकिन जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा, F.W. टेलर ने क्या कहा, हेनरी फ्यूल का क्या मानना था, मैरी पार्कर फैलेट का क्या मानना था, एक थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। डन। इसके लिए करेंगे हम इन डेफिनेशंस का डिटेल स्टडी।
जॉर्ज आर टेरी की बात करते हैं सबसे पहले। जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये कहते हैं सर, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, utilizing in each both science and arts and followed in order to accomplish predetermined objectives। यानी जॉर्ज आर टेरी भी कहीं ना कहीं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। यानी गोल्स को प्राप्त करने के लिए आप ये जितना भी काम करें, चाहे प्लानिंग करें, चाहे ऑर्गेनाइजिंग करें, चाहे एक्चुएटिंग करें, चाहे कंट्रोलिंग करें, ये जितने भी काम आप करेंगे ये सभी क्या है, मैनेजमेंट। ताकि हम क्या अचीव कर सकें, अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सकें। ऐसा स्टेटमेंट किसका, जॉर्ज आर टेरी का। क्लियर है सर जॉर्ज आर टेरी का स्टेटमेंट। चलें आगे, डन। अगली डेफिनेशन देखो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। शॉर्ट में इन महाशय को क्या कहते हैं, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। सबसे इजी इनकी डेफिनेशन है। देखो टेलर क्या कहते हैं, टेलर ने दो बातें कही और इन दो बातों को बड़ा ढंग से समझना। टेलर ने कहा कि सबसे पहले आप ये फिगर आउट करो कि आपको क्या करना है। टेलर का कहना है कि सबसे पहले तो ये फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट दैट व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हो। एक बार जब आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, उसके बाद ये तय करो, यह देखो कि वह कार्य कैसे हो, बेस्ट तरीके से समझ में आया। यानी FW टेलर क्या कहते हैं, बोले सर मैनेजमेंट का मतलब समझाना है, बड़ा क्लियर है। तो किसी ने पूछा लुभांशी ने कि सर क्लियर कैसे, तो कहते हैं कि विद्वानों बात सुनो, सबसे पहले तो ये फिगर आउट कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। आमिर खान को उनका टीचर कहते हैं ना, अरे कहना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले ये फिगर आउट करो, अरे करना क्या है। एक बार तय हो गया कि ये करना है, उसके बाद ये देखो कि आप उस काम को सबसे बेस्ट तरीके से और सबसे चीपेस्ट तरीके से करो। तो इसी को क्या कह दोगे, मैनेजमेंट। काम क्या करना है ये तय कर लो, फिर उसके बाद ये देखो कि आप उस काम को सबसे बेस्ट और सबसे चीपेस्ट तरीके से करो। इसी को आप क्या कहोगे, मैनेजमेंट कहोगे। क्लियर है डेफिनेशन। देखो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। पहले तो ये पता करो कि आपको करना क्या है, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। केवल बेस्ट वे से नहीं, चीपेस्ट वे, अच्छे से अच्छा काम हो और कम से कम पैसों में। बोलो सही बात है। डेफिनेशन क्लियर है FW टेलर की। FW टेलर के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं मैरी पार्कर फॉलेट की। किसकी पार्कर, मेरी पार्कर है, मेरी पार्कर फॉलेट। क्या कहती हैं मेरी पार्कर फॉलेट, ये कहती हैं कि सर मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। बताओ कितनी छोटी सी डेफिनेशन।
ये कहती हैं कि फालतू परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा काम करो ना, सुंदर सुंदर काम करो, मेरी तरह काम करो, मेरी तरह तुम भी कभी काम करके देखो ना, है ना, हमेशा गाना ही थोड़ी याद आएगा। बोले मेरी तरह काम करो, मेरी तरह देखो कि दूसरे लोगों से काम करवाना ही क्या है, मैनेजमेंट। अब मान लो मैं आप लोगों से काम करवा लूं कि चलो बच्चों खड़े हो, आज एक काम करेंगे, आज पूरे इंस्टीट्यूट की सफाई करेंगे। किसी को झाड़ू दे दिया, किसी को पोछा दे दिया, है ना, और मैं तुम्हारे पीछे एक छोटी सी स्टिक लेके, अच्छा ये करो वो करो, चलो वहाँ चढ़ो ऊपर चढ़ो, देखो, अरे ऐसे आलस मत करो, आलसी लड़की खड़े हो जाओ। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो ये मेरी आर्ट है ना। ध्यान रखना, दूसरे लोगों से काम करवाना आर्ट है आपकी, कि आप कैसे दूसरे लोगों को मूर्ख बना के उनसे काम करवा लेते हो। पैसे का लालच दे के करवाओ, कैसे भी करवाओ, लेकिन दूसरे लोगों से काम करवाना। जैसे इस मामले में हमारी माताजी बड़ी माहिर है, उन्होंने कहा मुझे मार्केट जाना है, हमने कहा हम नहीं लेके जाएंगे, पापा को ले जाओ, दीदी को ले जाओ, हम नहीं लेकर जाएंगे। तो फिर वो थोड़ी देर सोफा पे बैठी और उन्होंने हल्का सा रोना चालू कर दिया। इस घर में इतने लोग हैं फिर भी कोई नहीं है जो मुझे मार्केट लेकर जा सके। हमने कहा रो मत, लेकर चल रहे हैं। यानी अन्य लोगों से काम करवाने की कला है उनके अंदर। इसी को क्या कह दोगे। एक दिन वो खाना बना रही थी, हमको कहा कि दही खत्म हो गया, जाओ दही लेकर आओ। हमने कहा हम किसी के नौकर नहीं है, हम नहीं लाते दही। बोले 20 रुपए दे रही हूँ, बचे हुए पैसे रख लेना। हमने कहा हे स्वामी अभी दो पैसा, अभी लेकर आते। अन्य लोगों से काम करवाने की कला। अगला व्यक्ति कौन, हेनरी फ्योल। ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इंक्लूड्स फोरकास्टिंग, मतलब आगे का अनुमान लगाना, फिर क्या करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कमांडिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, हम अलग से पढ़ेंगे इनको। तो ये डेफिनेशन देने वाले कौन, हेनरी फ्योल। आगे चलकर आपके एक टॉपिक आएगा प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ, और इसमें दो लोगों के प्रिंसिपल बहुत फेमस आएंगे, एक तो F.W. टेलर का और एक हेनरी फ्योल के। ये हमें बहुत डिटेल में तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। इसी वजह से हेनरी फ्योल को फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है और F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो डेफिनेशंस हमारी क्लियर हुई। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक लूथर गुलिक और है, इनका नाम तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि लूथर गुलिक ने क्या दिया था, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। एक टर्म थी पोस्ट कॉर्ब, ये लूथर गुलिक की दी हुई है। जब मैं आगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तब हम डिटेल में बात करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म। कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, समझ गए। तो ऐसे करके लूथर गुलिक, और लूथर गुलिक के साथ एक और सज्जन थे उर्विक, इन दोनों ने मिलकर ये टर्म दी पोस्ट कॉर्ब। बाकी लूथर गुलिक की अभी केवल डेफिनेशन देखो। द फोकल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट इज गोल, यानी मैनेजमेंट का लक्ष्य क्या है, गोल को हासिल करना। चलो सफिशिएंट है इतनी डेफिनेशंस। अब किस पर आ जाओ आप, फीचर्स पे। डेफिनेशंस क्लियर हैं सबको। अब वन बाय वन हम मैनेजमेंट के फीचर्स पे बात करेंगे कि सर मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अगली जो हेडिंग है, डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर ली। डेफिनेशन के बाद अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। वन बाय वन शुरू करेंगे। सबसे पहली विशेषता,
क्या ये कंटिन्यूअस होता है क्या? क्या आप एक ही बार मैनेजमेंट करते हो क्या? आप हमेशा मैनेजमेंट करते हो, आप बार बार मैनेजमेंट करते हो, और मैनेजमेंट की जो आपकी प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। तो हमने कहा सर ये कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर दूसरी, ये तो मैरी पार्कर फेलेट ने कहा था, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम, यानी दूसरों से काम करवाने की क्या है? कला है। तीसरी विशेषता क्या है? ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड है, तभी मैनेजमेंट करते हो, वरना मैनेजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। फोर्थ विशेषता क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। इसमें बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, केवल एक डिसिप्लिन नहीं है, कई डिसिप्लिन, आपको कई कई काम करने पड़ेंगे, कई कई तरीकों से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा ये ग्रुप की एक्टिविटी है या इंडिविजुअल है? जब आप अपना पर्सनल मैनेजमेंट करते हो तो वो इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जब आप बिजनेस मैनेजमेंट करते हो तो वो इंडिविजुअल नहीं होता। वो कैसी एक्टिविटी होता है सर? वो ग्रुप एक्टिविटी होता है। अच्छा, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल दी, आप इन प्रिंसिपल को यूज करके अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। एडेड बट नॉट रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। देखो, मैनेजमेंट में कंप्यूटर से हेल्प मिल सकती है, लेकिन कंप्यूटर अकेला मैनेजमेंट, यानी मैनेजर कंप्यूटर की हेल्प ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी मैनेजर को रिप्लेस नहीं कर सकता। सिचुएशनल इन नेचर, जैसी सिचुएशन हो वैसा मैनेजमेंट कर दो, जैसी परिस्थिति हो वैसा मैनेजमेंट करो। सेपरेट फ्रॉम, क्योंकि मालिक अलग होते हैं और मैनेजर, ये तो हम सबको ही अच्छे से पता है। अच्छा, मैनेजमेंट आर्ट भी है, और बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब कौन बताएगा सर आर्ट का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब क्या होता है? यहां से ही शुरू करें। एक बार मैनेजमेंट को छोड़ दो, भूल जाओ, एक बार इतना याद रखो कि आर्ट और साइंस का क्या मतलब है। हाँ जी, और कोई किसी का विचार पीछे? आप सुनो ध्यान से। आर्ट का मतलब होता है जो हर इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज हो जाए। मेरी आर्ट कुछ हो सकती है, इनकी आर्ट कुछ हो सकती है, मेरा सोचने का तरीका कुछ है, इनका सोचने का तरीका। ऐसी प्रोसेस जो हर व्यक्ति के हिसाब से चेंज होती रहे उसको कहते हैं आर्ट। और एक ऐसी प्रोसेस जो सबके लिए सेम हो उसको कहते हैं साइंस। 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है? सबके लिए 4 है ना, तो ये साइंस है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बिना सैलरी के काम कर लोगे? क्या बिना सैलरी के काम कर लोगे? क्या बिना सैलरी के काम करोगे? सब पे लागू हो रहा है साइंस। यानी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से काम करवाना चाहते हैं तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। लेकिन 3 बच्चों से मैंने सवाल किया, तीनों को मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है ये केवल पैसों से मोटिवेट हो सकता है ये अप्रेजल से मोटिवेट हो सकता है इनके साथ ढंग से बात कर ली जाए तो ये मोटिवेट हो जाए, हो सकता है ना। तो मोटिवेट होने का तरीका सबका अलग अलग है। मुझे पता है कि और भाई अनमोल क्या हाल है? बस बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, वो हो, आज तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हो, ये वो। आपका एम्प्लॉय खुश। मैंने इनको कहा हो आज तो, अरे बढ़िया बढ़िया, छोड़ो, पैसा दो पैसा। ये अलग है, ये अलग है। तो इसीलिए हमने कहा कि सर मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी। अच्छा, सब जगह होता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इंटेंजिबल होता है या टेंजिबल होता है? मैनेजमेंट तो आपके दिमाग में होता है ना, और जो भी मैनेजमेंट दिखाई देता है क्या कभी? लेकिन मैनेजमेंट का रिजल्ट फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता सर, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। इसीलिए हमने मैनेजमेंट को क्या नाम दिया? इंटेंजिबल नाम दिया। यूज अ प्रोफेशनल अप्रोच, डायनेमिक इन नेचर, और मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल एज वेल एज, यानी मैनेजमेंट का रिलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी है। हालांकि बाहर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता,
तो हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा मैनेज, लेकिन अंदर की चीज़ों पे तो हमारा पूरा कंट्रोल होता है और अंदर की चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप फाइनेंस का मैनेजमेंट करोगे तो क्या नाम आ जाएगा? आप ह्यूमन का मैनेजमेंट करोगे तो क्या नाम आ जाएगा? बस। तो मैनेजमेंट सब प्रकार के रिसोर्सेस का होता है। ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखनी है। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में ही चल रहे हैं। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने नॉर्मल बता दी। अब कुछ दो चार अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जैसे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, और मैनेजमेंट के कितने लेवल्स? 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और अब उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। हाँ या ना? मानते हो मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन देखते हो? क्या लॉजिक है प्रोफेशन देखने का? सबसे पहले ये बताओ, प्रोफेशन क्या होता है? हमें यही नहीं पता होगा कि प्रोफेशन क्या होता है, तो हम ये कैसे बता दें कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं? मैंने कहा कि यशवंत बहुत खूबसूरत है। अब मुझे यही नहीं पता कि खूबसूरत कैसा होता है, तो मैं कैसे कह दूं यशवंत बहुत खूबसूरत? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत की और शिकायत करके कहा कि सर, इस यशवंत ने ना आज से 3 साल पहले मुझे बैल कहा था। तो पुलिस वाले कहते हैं 3 साल पहले कहा था, अब क्यों कंप्लेन करने आए हैं? बोला मैंने बैल देखा आज। समझ में? तो आपने कहा कि सर मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है। कैसे? पहले प्रोफेशन तो समझो। प्रोफेशन समझ में आएगा तब ना मैच कर पाओगे। तो प्रोफेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी ह्यूमन होता है ना सर, वो अपने जीवन में 2 प्रकार की एक्टिविटी करता है। कोई भी, मैं हो गया, आप हो गए, आप हो गए, कोई भी, इंडियन हो गया, पाकिस्तानी हो गया, अमेरिकन हो गया, बांग्लादेशी हो गया, पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, किसी को भी ले लो, वो 2 टाइप की एक्टिविटीज करता है। कौन सी? एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसे से, पैसा कमाना, है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी का संबंध होता है, रिलेशन होता है पैसे से, अर्निंग से। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का संबंध पैसे से होता है क्या? इसका मतलब होता है समाज से। जैसे एक मदर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? लेकिन वही मदर रेस्टोरेंट में जाकर खाना बनाती है। समझ गए? जो चीज हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? और जो चीज हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, जैसे भजन कीर्तन करना, नॉन इकोनॉमिक। किसी गरीब की सहायता कर देना, लेकिन कहीं पे जॉब करना, ठीक है? यानी कुल मिलाकर हमें क्या कमाना है? पैसा। अब देखो, क्योंकि हम किसके स्टूडेंट हैं? मैनेजमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट, तो हमें क्या नॉन इकोनॉमिक से वास्ता है क्या? हम तो किसकी बात करेंगे? पैसा, है ना? खूब सारा पैसा, जिससे मैं मर्सिडीज खरीद सकूं, इसी की बात होगी। अच्छा देखो, पैसा भी सर 3 तरीकों से कमाया जा सकता है। कितने तरीके? 3 तरीके। ध्यान से सुनना, पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है। या तो आप किसी के यहां नौकरी करके कमा सकते हो, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं रोजगार।
किसी के यहाँ क्या कर लो, नौकरी कर लो। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए लेकिन उसके लिए, और आपको जो पैसा मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा, या तो सैलरी या वेजेस, यही बात है। तो सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट, और आपको पैसा या तो सैलरी के तरीके से मिलेगा या फिर वेजेस के रूप में मिलेगा, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन बनेगा। किसी की यही नौकरी कर लो, जैसे मैं कल को इनके पास चला जाता हूँ कि आपके होटल में मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब दे दो, तो ये एम्प्लॉयर हो गई, मैं एम्प्लॉय हो गया, मुझे इनसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो एक तरीका पैसे कमाने का है सैलरी, जो बिजनेस क्या करके कमा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट करके कमा सकते हो। दूसरा तरीका है बिजनेस। और बिजनेस में आप पैसा कैसे कमाते हो, प्रॉफिट के रूप में, है ना। लेकिन सर ध्यान रखना, बिजनेस करने के लिए कोई भी डिग्री की आवश्यकता, नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, नो नीड ऑफ एनी प्रोफेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। आप 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, डिग्री चाहिए होती है। लेकिन प्रोफेशन में भी कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता। तीसरा तरीका क्या है, सोचो जरा। तीसरा प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन में आप कैसे कमाते हो, फी लेते हो, समझ गए। यानी एम्प्लॉयमेंट में आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, बिजनेस में आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशन में आपको एक अलग से हटकर क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, जैसे लॉयर की क्वालिफिकेशन, जैसे टीचर की क्वालिफिकेशन। और ये कहीं सैलरी वेजेस में काम नहीं करते, ये फीस लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रोफेशन की होती हैं, कि आपको एक विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए, मैनेजमेंट मैनेजर बनने के लिए एमबीए करना पड़ता है ना, तो विशेष क्वालिफिकेशन तो मैनेजमेंट में भी चाहिए। कई कई जगह मैनेजर्स एज ए प्रोफेशनल जाते हैं और फीस लेकर आते हैं और मैनेज करके आ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बड़ी इजीली कि हाँ सर, मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कंसीडर, क्या हुआ, मैनेजर को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मैनेजमेंट को क्या कंसीडर कर लो, प्रोफेशन। लॉजिक समझ में आ गया, हमने प्रोफेशन क्यों कंसीडर किया। लेकिन सर इसके पीछे भी ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि मैनेजमेंट अभी तक कंप्लीटली प्रोफेशन नहीं बना है, मैनेजमेंट अभी अपने डेवलपिंग फेज में है प्रोफेशन बनने के लिए, लेकिन सोसाइटी की नज़रों में मैनेजमेंट ऑलरेडी क्या है, प्रोफेशन बन चुका है। तो इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान रखना। मैनेजमेंट satisfy all the characteristics of a profession, therefore management is a profession like medicine and law. मैनेजमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए प्रोफेशन इन द सोसाइटी, समाज इसको प्रोफेशन मानता है। इन ट्रू सेंस मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट इज मूविंग टुवर्ड्स टू बिकम अ प्रोफेशन। यानी रियल लाइफ में अगर देखो तो हाँ सर, मैनेजमेंट अभी पूरी तरीके से प्रोफेशन में बदला। यानी अवनी ने अभी तक अपने आप को मंजुलिका में नहीं बदला है, हैं? क्या नाम है अवनी वास्तविकता में, विद्या बालन। यानी विद्या बालन ने अभी तक अपने को पूरी तरीके से मंजुलिका में, लेकिन लोग उसको क्या समझ रहे हैं, यानी मैनेजमेंट अभी तक पूरी तरीके से प्रोफेशन, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं। डन ये पॉइंट। तो आपने कहा कि सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन काम करता है। अगला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है ये एडमिन। हम बहुत बार एडमिन एडमिन नाम बोलते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट या किसी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हों सभी, तो वहाँ पर एक ब्लॉक होता है अलग से, एडमिन ब्लॉक।
एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, यानी वो पूरी यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसका संचालन करता है, उसका प्रशासन करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, सुनना ध्यान से। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसका रिलेशन होता है बाहर की दुनिया से, यानी कंपनी का सीईओ। अब ये कंपनी का सीईओ बाहर की दुनिया को देखता है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाता है और फिर मैनेजर को बुलाता है कि देख भैया, मुझे मेरे बिजनेस में ये काम चाहिए। तो मैनेजर क्या करता है, उस सीईओ से पॉलिसी को लेता है और बिजनेस में लागू करता है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिसी बनाएगा, फिर वो पॉलिसीज किसको दे दी जाएंगी, मैनेजमेंट को दे दी जाएंगी, और मैनेजमेंट उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा। डन। अभी कैसे होता है समझना। एक बात बताओ, क्या आप जिस भी स्टेट से हैं वहां एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है? अरे विधानसभा भाई, होती है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनकर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमएलए कहलाते हैं। अच्छा, क्या आपके यहां पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है? इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, कोई भी एमएलए, यानी एजुकेशन मिनिस्टर, है ना। आपने कहा सर जो एजुकेशन मिनिस्टर होगा वही इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या करेगा, हेड होगा। और एजुकेशन मिनिस्टर आप तभी बन सकते हो जब आप पहले क्या बने हो, एमएलए या एमपी, तभी आप एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं। अच्छा, ये एजुकेशन मिनिस्टर कहां से आया, लोगों ने चुनकर भेजा ना। एजुकेशन मिनिस्टर तो चलो बाद में बना है, लेकिन एमएलए तो पहले बना था। ये एमएलए आया कहां से, लोगों ने वोट देकर भेजा इसको, यानी इस एमएलए का कांटेक्ट, कनेक्शन लोगों से, बाहर से। एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या बन गया, ये हेड। अच्छा, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई एक मैनेजर भी होगा, होगा। तो सर होगा क्या, ध्यान से सुनना, ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होंगे ये बनाएंगे पॉलिसी, किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। और ये पॉलिसीज किसकी वजह से बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ी जनता से टच में, जिन्होंने इनको वोट दिया, तो इनको बाहर वाले लोगों से कनेक्शन है इनका। तो ये बाहर की सिचुएशंस को देखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। फिर बुलाएंगे किसको, हाँ भैया मैनेजर आप आ जाओ, इस पॉलिसी को क्या कर दो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बस। तो ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये तो एडमिन होगा, और ये जो मैनेजर है ये क्या होगा, मैनेजर हो गया। तो बड़ा ही क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिसी मेकर होता है और मैनेजर जो होता है वो पॉलिसी टेकर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होता है, मैनेजर छोटा होता है। लेकिन जहां भी ये वर्ड लग जाता है ना लेकिन, वहां थोड़ा ध्यान से समझना। हमने दो वर्ड लिए, एक एडमिन लिया और एक लिया मैनेजमेंट। कितने वर्ड लिए, अब हम करेंगे कंपेयर। इसके बारे में दो ओपिनियंस हैं। ओपिनियन नंबर 1, पहला ओपिनियन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट, यानी दोनों में कोई भी फर्क, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही मैनेजमेंट है, एक ही सिक्के के। एक तो ये कहता है, एक ओपिनियन, तो कुछ लोग इस ओपिनियन को मानते हैं। दूसरा ओपिनियन कहता है कि नहीं सर, मैनेजमेंट इज नॉट इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेशन,
तो हमने पूछा कि अगर इक्वल नहीं है तो ये बता दो कौन बड़ा, और भाई इक्वल है तो दोनों बराबर है। अब अगर इक्वल नहीं है तो ये तो बताओगे ना कौन तो बड़ा है और कौन छोटा है। तो उसमें से एक ग्रुप तो ये कहता है सर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, माफ कीजिएगा मैनेजमेंट बड़ा है, और एक ग्रुप कहता है सर, समझ गए? तो कुल मिलाकर हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक वो ग्रुप जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों क्या हैं, इक्वल है। एक वो ग्रुप जो ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है मैनेजमेंट, और एक वो ग्रुप जो कहता है मैनेजमेंट बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है। और बड़ी ही अनफॉर्चुनेटली को एक्सीडेंटली, है ना, आपको याद करना पड़ेगा उन लोगों का नाम। अगर गलती से क्वेश्चन में आ गया तो हमारा क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जिस पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अभी हमें रिस्क नहीं लेना। जहां तक याद हो रहा है वहां तक तो याद करना है। तो सुनिएगा ध्यान से। एक ग्रुप तो वो है जो क्या बताता है कि सर मैनेजमेंट भी है एडमिनिस्ट्रेशन भी है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों क्या हैं, समान। ऐसा बताने वालों में कौन कौन है? एक तो चेस्टर बर्नार्ड, एक आपके जॉर्ज आर टेरी हैं, एक आपके कुंट्स एंड ओडोनेल हैं। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में कोई भी डिफरेंस, इन तीन लोगों के अकॉर्डिंग जो तेरा है वो मेरा है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही मैनेजमेंट है। पॉइंट समझ में आया? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आगे कि हेनरी फ्योल का जो थियरी है, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए ना, उसकी जो थियरी है उसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। अनदर नेम है उसका ही। वो क्यों कहा जाता है वो यहीं से पता चलेगा आपको। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अंतर। अगला क्या कहता है? नहीं सर अंतर है, यानी क्या है, असमानताएं हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों सिमिलर। अब क्वेश्चन ये आ गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट छोटा है। सबसे पहले तो इस मुद्दे पर बात करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको कौन कौन फेवर कर रहा था? ऑलिवर शेल्डन, स्प्रीगल, थियो हेमन और मैकफरलैंड, ये चार लोग इसे सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है अगर मैं ऐसे करके तीन लेवल बना दूं, ये टॉप लेवल, ये मिड लेवल और ये, तो इन लोगों का मानना है कि सर ये जो पार्ट है ये क्या है, एडमिन है। आप देख रहे हैं ज्यादा टॉप आ रहा है इसमें, और मैनेजमेंट में ज्यादा क्या आ रहा है, लोअर। समझ रहे हैं बात को? यानी ये कहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे सीईओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता जाएगा। और हम मानते भी इसी को ही। हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या करते हैं, सर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट, हम इसी को बेस बनाएंगे आगे चलकर। चलो तो तीसरा पार्ट भी देख लो। मैनेजमेंट जो है, अब इसका इंग्लिश नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लेना MGMT इज ग्रेटर देन एडमिन। मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन। अच्छा, इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन? ब्रीच, एक किम्बल एंड किम्बल और एक रिचमैन। इन्होंने इस बात को सपोर्ट किया कि नहीं सर मैनेजमेंट बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है। समझ में आया? लेकिन हम किसकी बात को मानते हैं? हम ये मानकर चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट छोटा है। अब है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहा सर
मैनेजमेंट के 3 लेवल हो सकते हैं। कौन से? टॉप, मिड और लो। ये 3 लेवल हो सकते हैं। मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं किसकी तरफ मूव करूंगा? यानी मेरी नजर में ये तो क्या हो गया और ये क्या हो गया? यही बात है, क्योंकि हम जनरली क्या मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है और मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो सर हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा और लोअर लेवल मैनेजमेंट किस में आएगा? मैनेजमेंट में आएगा। अच्छा, हेनरी फ्योल ने जो थ्योरी दी थी अपनी, आपने कभी अगर हेनरी फ्योल की थ्योरी पढ़ी हो, आगे पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, तो उस थ्योरी में स्पष्ट है कि हेनरी फ्योल ने अपनी थ्योरी देते समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है। किस पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश की है? टॉप लेवल की। और टॉप लेवल को हम क्या मानकर चलते हैं? बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए हेनरी फ्योल की थ्योरी को हम क्या भी कह देते हैं? थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। समझ में आया क्यों कहते हैं? तो एंड ऑफ द डे हमने तय किया कि सर ये तो टॉप में होगा, ये लोअर में होगा और ये मिड में होगा। ये आधा एडमिनिस्ट्रेशन है और आधा मैनेजमेंट। ये क्लियर है पॉइंट? लास्ट पॉइंट डाल लो आज का, या मतलब लास्ट पॉइंट है आज का, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन के। अब इसमें तो डिस्कशन वाला कोई पॉइंट ही नहीं, हम शुरू से ही बात करते हैं कि सर मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल होते हैं सर। मैनेजमेंट के तो 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, और जैसे जैसे आप टॉप पे जाते जाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ लोग कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोअर पे आते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लोग बढ़ते जाएंगे। टॉप पे जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, लोअर पे आ जाओगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये कहाँ काम करेंगे? हाई और टॉप पोजीशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन के हाई या टॉप पोजीशंस पे काम करेंगे। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, इसलिए हमने इनको नाम क्या दे दिया? टॉप लेवल मैनेजर्स। भाई मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में बांटोगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे सीईओ, ये सब किस में आ जाएंगे? टॉप लेवल में आ जाएंगे। इनका काम क्या होगा? पॉलिसीज बना के देना। इनका काम क्या होगा? पॉलिसीज बनाना। ये पॉलिसीज बनाएंगे। अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग हैज टू बी डन इन द, ये सब बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज। टॉप लेवल के बाद कौन सा आएगा? टॉप लेवल के बाद आएगा सर आपका मिडल लेवल मैनेजमेंट। अच्छा, मिडल लेवल मैनेजमेंट जो आपके मतलब डिपार्टमेंट मैनेजर हो गए, डिविजनल मैनेजर हो गए, कोई असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ये सब किस में आ गए? अच्छा, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज बनाकर किसको दे देंगे? मिडिल लेवल मैनेजर्स को। और मिडिल लेवल मैनेजर्स फिर उन पॉलिसी को समझाएंगे किसको? लोअर लेवल मैनेजर्स को। और लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे? उसको लागू कर देंगे। मिडिल लेवल मैनेजर्स का इतना ही काम होता है कि टॉप लेवल मैनेजर से पॉलिसी लें और उसे लोअर लेवल मैनेजर्स को समझाएं, इंटरप्रिटेशन करें उसका, और फिर लोअर लेवल मैनेजर क्या करता है? उस पॉलिसी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ regional manager, divisional managers, departmental managers, plant managers, etc. The main function of middle level management establish coordination between the functional operational management and, यानी ये लोअर लेवल मैनेजर और हायर लेवल मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सुपरवाइजर्स हो सकते हैं और ये पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने का
काम करते हैं। दैट्स इट। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन शुरू किया, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस को कंप्लीट किया, हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया, हमने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन समझा, हमने मैनेजमेंट एज अ एडमिनिस्ट्रेशन समझा, और हमने फाइनल स्टेटमेंट दिया कि सर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा होगा और मैनेजमेंट छोटा होगा, और हमने मैनेजमेंट के 3 जो लेवल्स हैं वो पढ़ी। कल मिलेंगे नई क्लास में और मैनेजमेंट के फंक्शन से शुरुआत करेंगे। डन। आज के लिए इतना ही।